टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी का घाटा बढ़कर 7,990 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी की कुल देनदारी 2.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि कंपनी की आय और प्रति यूजर कमाई यानी आरपू में जरूर बढ़ोतरी हुई है। लगातार घटते सब्सक्राइबर बेस कंपनी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया का आरपू 135 रुपए हो गया। सर, वोडाफोन के नतीजों के बाद कंपनी की चुनौतियां और कितनी बड़ी होने वाली हैं? वोडाफोन बहुत गहरे घाटे में धंसती दिखाई दे रही है। 7,990 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर आप सालाना आधार पर देखें या तिमाही के आधार पर देखें तो कंपनी का केवल घाटा ही नहीं बढ़ा, कंपनी की टॉप लाइन भी फ्लैट है, उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि वोडाफोन लगातार पिछले 5-6 महीनों से अपने सब्सक्राइबर्स बेस में कमी देख रही है। लगातार सब्सक्राइबर छोड़कर जा रहे हैं। दिसंबर 2031 का 31 दिसंबर का जो आंकड़ा हमारे पास मौजूद है पिछले साल का, उसमें वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स की संख्या 228 मिलियन रह गई थी, जो कि 234 मिलियन थी उससे पहले। ऐसी स्थिति में दो बड़ी चुनौतियां वोडाफोन के सामने इन नंबर्स की रोशनी में, इस घाटे के नंबर्स की रोशनी में दिखाई देती हैं। तो स्टॉक मार्केट में शेयर बुरी तरह पिटा हुआ है, वो अलग बात है। वोडाफोन को दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम की फीस अदा करनी, जिस पर हमने कल चर्चा की थी, उसकी तारीख निकल चुकी है। इन घाटे के बाद ये दिखता है कि कंपनी के कैश फ्लो पर बड़ा दबाव है। और दूसरी चीज़ है कि उसको वो देनदारियाँ चुकानी है जो उसने इंडस टावर के से लिए और उनके किराए देने हैं, और उसके बाद साल में बाकी कर्ज भी चुकाने हैं। इन नतीजों ने वोडाफोन को लेकर सेंटिमेंट भी खराब किया है और बैंकर्स को समझाने में और उनसे लोन लेने में वोडाफोन की ताकत को और ज़्यादा कमज़ोर किया है, क्योंकि जैसे जैसे घाटे बढ़ते दिखते हैं कर्ज चुकाने की संभावनाएं और कम होती चली जाती हैं, और इसलिए बैंकर्स भी फिलहाल अभी कर्ज देने पर कमिट नहीं कर रहे हैं। सर, पैसा जुटाने की कोशिशें कंपनी की तरफ से आपको लगता है कामयाब होती नहीं दिख रही? कई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, जैसे जो हमने कहा कि बैंकर्स से हम लगातार सुन रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से कि वोडाफोन बैंकर से रिफाइनेंस की बात कर रही है, पर कर्ज वोडाफोन पर बहुत ज़्यादा है। इतने भारी कर्ज के बाद वोडाफोन के बस का नहीं है कि वो जो ग्रॉस डेट है वो 2.23 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसी स्थिति में कौन सा बैंक उसको कर्ज देगा? 22,000 करोड़ का टोटल घाटा है वोडाफोन की बैलेंस शीट में, 22,882 करोड़ रुपए का घाटा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कंपनी अब इस कोशिश में है कि वो इक्विटी लेकर आए, जिसकी बात लगातार की जा रही थी। और जब सरकार ने वोडाफोन पर जो पुराने रेवेन्यू ड्यूज के बकाये को इक्विटी में बदला था, तब से उसके बाद से इक्विटी लाने की बात की जा रही थी। अब यहाँ दो बड़ी चुनौतियाँ हैं कि ऐसी स्थिति में जब कंपनी घाटे में है, बाजार का शेयर लूज कर रही है, तब कौन नई इक्विटी लेने को तैयार होगा? कोशिश ये की जा रही है कि शायद जो वोडाफोन यूके है, जिससे ये कंपनी भारत में शुरू हुई थी, उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की, उसे कुछ हिस्सेदारी दी जाए। 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी इन्फ्यूज़न की कोशिश में वोडाफोन समूह लगा हुआ है, लेकिन अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। नतीजों के आधार पर, कर्ज के आधार पर वोडाफोन अभी गहरे संकट में है।